नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो कई लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि मेंस में कैसे लिखा जाए, मेंस के लिए आप स्पेशली बताइए। तो चलिए एक दिन मैं उसके लिए स्पेशली एक वीडियो बना देता हूँ मेंस में कि आप किस तरह से लिखन शैली को प्राथमिकता देंगे। तो याद रखिएगा, जो मेंस होता है बस कुछ चीज़ों की जो बारीकियाँ होती हैं, जैसे कब क्या स्टार्ट में, जब आप इनिशियली जब कोई स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिर बीच में क्या चीज़ वहाँ पे जोड़ा जाए, फिर लास्ट में क्या प्रभावशाली जोड़ा जाए। ऐसे तमाम तरह की बातों को बहुत ही प्राथमिकता के आधार पर लिखना चाहिए। अन्यथा दोस्तों वो हो जाता है, सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज आपके होने के बाद भी कभी कभार क्या हो जाता है, खिचड़ी बना दिया जाता है। तो जो बातें एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जब आप कहेंगे, सिस्टमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे विचारों को, कि एक दूसरे की कड़ी की वो प्रशंसा करें, ठीक है, एक दूसरे के कड़ी के सम्मानपूर्वक खरे उतरें। अन्यथा बहुत अच्छे आपके पास विचारों पर आगे का पीछे, पीछे का आगे, बीच का पहले, ऐसे अगर आप डाल देंगे तो वो भी महत्वहीन हो जाता है। और तमाम तरह के ज्ञान होने के बाद भी आप कहेंगे अरे फला व्यक्ति को हमसे ज़्यादा नंबर मिल गए, क्योंकि फला व्यक्ति ने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लिखा था, इसलिए आप उससे होशियार होते हुए भी आपको नंबर कम मिला। तो कभी कभार ये चीज़ें होती हैं, तो उस पर मैं देखता हूँ, एक दिन वीडियो बना देता हूँ। तो आज जो बात करने वाले हैं दोस्तों, एक विवाद खत्म। एक विवाद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जो हम बात करने वाले हैं, अयोध्या मंदिर में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा कि पिछले कई सौ सालों से जिस प्रकार से हिंदुओं की आस्था का प्रतीक अयोध्या उपेक्षा का शिकार रहा, पिछले कई सौ सालों से जिस तरह से बाबर के द्वारा ढहा जाने के बाद उस पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, क्योंकि तमाम तरह के जो भारत में इस्लामिक लुटेरे आए उनका एक ही उद्देश्य था, भारत जैसे खूबसूरत सोने की चिड़िया वाले देश को लूट लेना और यहाँ पे धर्म, इनके जो हिंदुओं की जो धर्म है उनको तहस नहस करना और अपने धर्म का स्थापना करना। ऐसे तमाम तरह के आपको हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मिलेंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलेंगे, जिनका नामकरण या फिर जिन बिल्डिंगों को धराशायी करके या फिर मंदिरों को धराशायी करके उस पर इस्लाम का प्रतीक स्थापित किया गया, जो कि एक तरह से हिंदुओं के आस्था के ऊपर एक तलवार की भांति था उनके कलेजे के ऊपर। तो वो चीज़ें अब ख़त्म होने जा रही हैं। तो उसके ऊपर इन्होंने लिखा, तवलीन सिंह जी ने, देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखा, अगले हफ्ते अयोध्या में जब शिलान्यास होगा भव्य राम मंदिर का, तो शायद एक ऐसे विवाद का अंत हो जाएगा जो विवाद होना ही नहीं चाहिए था। विवाद बना तो उस झूठी धर्मनिरपेक्षता के कारण जो सेकुलर कांग्रेस पार्टी का मजहब बनी रही। 1947 के बाद से इसका बुनियादी वसूल था हिंदू और मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके दोनों के वोट बटोरना। तो आप देख सकते हैं जो तवलीन सिंह जी हैं, जो एक बहुत अच्छी आइडियोलॉजिकल जो चीज़ अपनी रखती हैं, जो इनका दृष्टिकोण है बहुत ही बेहद प्रभावशाली है। तो ये बताना चाहती हैं कि आज जो विवाद खड़ा हुआ इसमें कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए था। ये एक तरह से जो कांग्रेस की मानसिकता थी वो हिंदू और मुसलमान दोनों को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती थी, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इसे आवश्यकता थी ऐसे मुद्दों की। तो दोस्तों वही बात बताया गया इसमें कि सबसे ज़्यादा यदि कोई यहाँ पे जिम्मेदार है तो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने इसे जब अपना ज़रूरत समझा इसे हाईलाइट किया, इसके सहारे अपना वोट बैंक बनाया, उसके बाद इसे उपेक्षा के शिकार में ढकेल दिया। ऐसे तमाम तरह के उदाहरण, क्या आपको ये चीज़ नहीं पता है कि जो तमाम 10-12 राज्यों में आज हमारे भारत के पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में, और बिहार और असम ये तो समझ लीजिए बर्बाद हो गए इन बाढ़ की वजह से। एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है इन राज्यों में, हर साल इसी समय बाढ़ आना चाहे कुछ हो जाए। तो जब यहाँ के नेता लोग जाते हैं प्रचार के लिए, चुनाव के लिए, तो वो क्या आश्वासन देते हैं, वो यही आश्वासन देंगे कि हाँ इस बार हम आएंगे तो ये हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। पर जैसे ही दोस्तों वो जीत कर चले जाते हैं फिर भूल जाते हैं। तो चाहते हैं एक्चुअली में इसका निपटान हो ही नहीं, इसका समाधान ना हो, ये ऐसे ही चलता रहे, वही खुद चाहते हैं। मजे की बात यह कि इस झूठे सेकुलरिज्म का पर्दाफाश कांग्रेस ने खुद किया था, जब राजीव गांधी ने कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश रखने के लिए एक ऐसा कानून पारित करवाया लोकसभा में जो शरीयत पर आधारित था।
अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक उनको एक्सपोज किया है कि एक तरह से ये जो बढ़ावा था या फिर आपस में जो भेद था, जो सेकुलरिज्म का जो चादर ओढ़ के लोग बैठे हैं, जो स्पेशली इन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाया है, और उसके तहत इन्होंने कहा है कि मुसलमानों को ज़्यादा प्रिविलेज देने के लिए उन्होंने शरीयत का इस्तेमाल किया। अन्यथा मुसलमान कभी भी शरीयत का हिमायती नहीं करता, शरिया कानून की मांग नहीं करता। पर पहले इन्होंने ये सारी बातें कह चुकी है उन धर्मों के लोगों से, इसलिए वो कभी कभार मांग करने लगते हैं। उसके बाद जब एक संविधान की गूंज सुनाई दी देश भर में और हिंदुओं का विरोध चरम सीमा पर पहुंचने लगा, तो उनको खुश रखने के लिए अयोध्या में उस विवादित मंदिर मस्जिद के ताले खुलवा दिए राजीव गांधी ने, जो मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद थी और हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि। याद कीजिए 1989 के चुनाव में राजीव गांधी ने अपना चुनाव अभियान शुरू किया था। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास में शामिल होकर और राम राज्य का वादा बुलंद करके, सोचिए, मतलब जब आपको आवश्यकता हुई, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब आवश्यकता हुई आपको हिंदुओं के साथ खिलवाड़ करने की, मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करने की, तब आपने उसे यूज़ किया, इस्तेमाल किया। उसके बाद आप उसी तरह उसे उठाकर फेंक दिए कि चलिए भविष्य में फिर काम आएगा, फिर इसका सहारा लिया जाएगा, ठीक है, इसी की मदद से फिर जीता जाएगा। उसके बाद है वादा भी झूठा था और राजीव गांधी का सेकुलरिज्म भी झूठा था। इस किस्म के सेकुलरिज्म ने ही उस कट्टरपंथी हिंदुत्व को जन्म दिया है जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश भर में आग की तरह फैला और जिसका आधार है मुसलमानों से नफरत। सोचिए, हिंदू मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं होता इस देश में, पर यदि देश में कई जगहों पर ज़्यादातर दंगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो तार था, लिंक था, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ 85% जो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ है उसके तार कहीं न कहीं इस अयोध्या राम जन्मभूमि से जरूर जुड़ा था। और इसे पैदा किसने किया दोस्तों? यही हमारे देश के नेता ने, जिन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि यदि आप मुझे ऐसे संवैधानिक के सर्वोच्च पदों पर विराजमान कर देंगे तो आपकी समस्या हमारी समस्या होगी। जब तक हम आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पर आज देखिए, इस किस्म के हिंदुत्व ने भारतीय मुसलमानों में डर पैदा किया कि मोदी सरकार की सोची समझी रणनीति है इनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की। अब एक चीज़ और यहाँ पे खुल के ये बात कह रहे हैं कि एक तरह से मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति में लाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए इन्होंने एक जो कंस्पिरेसी, एक मानसिकता बनाई कि मुसलमान आप असुरक्षित हैं, ठीक है, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए भी ये तमाम तरह की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। और सबसे ज़्यादा वो लोग जिम्मेदार हैं जो लोग भरोसा करते हैं मुसलमान कि ये हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे बेहतरी के लिए, पर वास्तव में ये होता है कि उनके साथ छलावा होता है, खेल खेला जाता है। प्रधानमंत्री कहते तो हैं बहुत बार कि वे सबका विकास लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन उसके साथी और समर्थक अलग भाषा बोलते हैं। सोशल मीडिया पर उनके गृह मंत्री के भाषण अक्सर स्पष्ट करते हैं कि उनकी नज़र में मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक बन चुके हैं भारत में। याद कीजिए, उन्होंने दिल्ली चुनाव में प्रचार करते हुए किस तरह के भाषण दिए थे। यह महामारी न आती तो शायद आज भी मुसलमान सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे होते नागरिकता कानून में संशोधन को लेकर। मेरी नज़र में उनकी चिंता जायज़ है, लेकिन ऐसा कहने के बाद यह भी कहना ज़रूरी समझती हूँ कि इस कौम के नेताओं ने अयोध्या को लेकर जो लड़ाई लड़ी है पिछले 3 दशकों से वह गलत थी। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करना बेवकूफ़ी थी और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ मुसलमानों का। जैसे जब राम मंदिर को बनाया जा रहा था उसके बारे में तमाम तरह के कानून पारित हो रहे थे, सुनवाइयाँ हो रही थीं, तमाम तरह के PIL दायर किए जा रहे थे, हिंदुओं के द्वारा भी मुसलमानों के द्वारा। पर दोस्तों, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ना वो मुसलमानों का हुआ है। मुसलमान भाई यदि विकास चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले पुख्ता प्रमाण कर दिया जाए। और ये चीज़ हिंदुओं को भी सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मुसलमान ही हैं। आप अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए सबसे पहली जो प्राथमिकता है, आपको जो प्रायोरिटी देनी है, शिक्षा पे दीजिए, जिसे आप एजुकेशन कहते हैं, उनके हेल्थ पे दीजिए। ऐसे तमाम तरह की बातें हैं जो आप विरोध कर सकते हैं, मूवमेंट चला सकते हैं कि हमारे यहाँ अच्छी सड़कें नहीं हैं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़ीरो है, ठीक है। ऐसी चीज़ों पे हमारे देश में मुझे नहीं लगता कभी किसी प्रकार का मूवमेंट चला हो, आंदोलन चला हो, क्योंकि मूवमेंट भी वही चलता है जो राजनीतिक पार्टियाँ चाहती हैं। जैसा पैसा फेंकेंगी उसके बाद एक
भीड़ बनाया जाएगा। आज यही सब हो रहा है, ये वास्तविकता है, इसे आप झुठला नहीं सकते। विवाद सुलझा जा सकता था लेकिन इस्लाम के पहरेदारों ने होने नहीं दिया। बाबरी मस्जिद के गिराए जाने में उनका उतना ही योगदान रहा है जितना कट्टरपंथी हिंदुओं का। अब आप एक चीज़ यहाँ भी देख सकते हैं, जो कुछ लोग कट्टरपंथी, याद रखिएगा, एक हिंदू, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी आप संप्रदाय से हो, वो आपकी बेहतरी के लिए होता है, वो आपके परिवार समाज के कल्याण के लिए होता है। कोई भी धर्म आपको यदि कट्टर का मतलब होता है एक हिंसक प्रवृत्ति की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन से जुड़ा हो, वो घातक है उस देश के लिए। यदि वो हिंसक प्रवृत्ति का है, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है और धर्म और संप्रदाय को वह हीन दृष्टि से देखता है या महसूस करता है, तो वो व्यक्ति खुद के धर्म के लिए, खुद के समाज, देश के लिए भी सही कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। आज भी उनके कई नेता ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें उसी झूठे सेकुलरिज्म की बू आती है। ऐसी बातें करते हैं लोग जैसे आस्था का अधिकार सिर्फ मुसलमानों को है। कभी स्वीकार नहीं करते कि हिंदुओं की अगर आस्था है कि राम भगवान का जन्म वहीं हुआ था जहां बाबर ने अपनी मस्जिद बनाई थी, तो उस आस्था का उनको सम्मान करना चाहिए। अयोध्या में राम भक्तों के लिए काबा है। काबे पर अगर किसी विदेशी हमलावर ने मंदिर या गिरजाघर बनाया होता तो क्या उसको गिराया ना जाता? आप सोचिए, यदि कोई दुश्मन आपके घर आकर अपना प्रतीक स्थल बना दे, फिर तमाम तरह की लड़ाई लड़ने के बाद यदि जब आप अपने कब्जे में उस घर को पाएं, तो क्या आप चाहेंगे उस लुटेरे का कोई भी चीज़, कोई भी प्रतीक आपके घर में हो? वो कहीं ना कहीं आपको चोट करेगा कि किस तरह से उसने हजारों लाखों हिंदुओं को मारा, हमारी संस्कृति, हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया। ये सब लोग महसूस करते हैं। जब तक आप अपने धर्म के ऊपर लेकर इसे महसूस नहीं करेंगे, अपने परिवार के रूप में इम्प्लीमेंट करके आप महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप इसकी गहराई की मार्मिकता को नहीं समझ पाएंगे। संकेत मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कि अगले सप्ताह राम का मंदिर के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री उपस्थित होंगे और इसका विरोध कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता धर्मनिरपेक्षता का हवाला देकर। तो आपको बता दें, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य या केंद्र सरकार किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देगी, या फिर ये कहें कि किसी भी धर्म, मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार धर्म के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं करेगी। वो होता है धर्मनिरपेक्षता, जिसे आप सेकुलरिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भूल जाते हैं कि शायद उनका सेकुलरिज्म उतना ही झूठा है जो कांग्रेस पार्टी का रहा है। भूल जाते हैं कि इस्लाम के नाम पर बंटवारा हुआ था इस देश का, लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं भूले हैं कि करोड़ों हिंदू इसका लाभ मिला है नरेंद्र मोदी को। इसलिए आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है उस नफरत के खिलाफ जो उनके समर्थक फैलाते हैं, उतना कि मुसलमान होना ही आजकल देशद्रोह माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर मोदी के समर्थक मुसलमानों को पाकिस्तानी कहते हैं बेझिझक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो बिरादरी बन रही है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो तमाम तरह के हिंसक पोस्ट, हिंसक मानसिकता को बढ़ाने के लिए लिखी जा रही है। और मोदी जी ने कभी नहीं कहा, जो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे विराजमान है इस समय बीजेपी के कुछ लीडर हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं। पर ये जो कुछ लोग हैं जो समाज में नफ़रत का बीज बो रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहीं उन्हें पाकिस्तान या शत्रु देशों से उन्हें फंडिंग हो रही कि आप भारत जैसे देश में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र जैसे मसलों को लेकर वहाँ पर विवाद खड़ा करिए कि आपस में ये लोग मरे कटें और विकास न कर पाएँ? हो सकता है आप भी अपना विचार पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। और दोस्तों, आज जनसत्ता का ही बनेगा, दैनिक जागरण का एडिटोरियल नहीं होगा, क्योंकि सेम बातें, सेम पैटर्न जो कल की वीडियो में थी वही आज की वीडियो में है, और इसी वीडियो के माध्यम से आप उस चीज़ में समझ सकते हैं। मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही कई कदम उठाए गए थे जो मुस्लिम विरोधी माने जा सकते हैं। अगस्त के पहले सप्ताह में पिछले साल अनुच्छेद 370 हटाया गया था और इस देश के इकलौते मुस्लिम बहु राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। में भी हो सकता है इनकी जो विचारधारा है तवलीन सिंह जी का, इनका कहने का मतलब यह है जो आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट किया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो एक तरह से गलत है। पर आपको ये भी पता है ये संविधान में एक अस्थाई प्रावधान था, एक टेम्पररी सिस्टम था।
जो संविधान से कभी भी इसको वापस लिया जा सकता था। एक बेहतरीन भलाई के लिए बनाया गया था आर्टिकल 370। जब उसके माध्यम से कंट्रोल नहीं हुआ, राज्य में तमाम तरह की अराजकता, तमाम तरह के दोहन शोषण कई जातियों धर्मों के ऊपर लग रही थी, इसलिए सरकार अपने अनुसार वहाँ पे आर्टिकल 370 ख़त्म की। क्योंकि दोस्तों एक तरह से वहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियाँ थी, जो क्षेत्रीय और राज्य स्तर की थी, वो अपने मंसूबे पूरा करने के लिए एक तरह से लोगों के बीच में वैमनस्य बढ़वा रही थी कि हम अलग देश हैं, क्योंकि हमारा अलग संविधान, अलग झंडा है, हमारा भारत से कोई मतलब नहीं है। और वहाँ पे तो कुछ ऐसी भारत विरोधी गतिविधियाँ पाई गई जो एक तरह से साजिश थी कि भारत जैसे देश को कश्मीर को अलग कर दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए करने से मुस्लिमों के खिलाफ हो गया, ऐसी बात आप करेंगे। इसके बाद आया नागरिकता कानून में ऐसा संशोधन जिसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत के दरवाजे मुस्लिम शरणार्थियों के अलावा हर धर्म के शरणार्थियों के लिए खुले रखे जाएंगे। अब एक चीज़ एनआरसी है, जिसे आप नेशनल रजिस्ट्रार सिटीजनशिप के नाम से भी जानते हैं, जिसे लेकर तमाम तरह के आंदोलन किए गए भारत के तमाम राज्यों के शहरों में। और ये जो आंदोलन था कई जगहों पे इतना उग्र और हिंसक प्रवृत्ति में बदल गया, जहाँ पर छोटे मोटे दंगे भी हैं। और दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली आधा जल गया था। तो यहाँ भी मैं इस चीज़ से आपको बता दें, पूरे देश के लिए तो कानून बनाया नहीं था, नहीं तो वैश्विक स्तर में जितने भी देश हैं, ये बनाया गया था स्पेशली वहाँ पर जहाँ पहले कभी भारतीय क्षेत्र हुआ करता था, और बंटवारा होने के बाद वहाँ पे जो है मुस्लिमों की जो आप देख सकते हैं उन जगहों पे जो माइनॉरिटी में आते हैं, जो हिंदू हैं, उनकी जनसंख्या नाम मात्र रह गई है। तो जो मुस्लिम देश है, तो कैसे आप कह सकते हैं मुस्लिम देश में मुसलमान पीड़ित होगा? यदि आज हम बात करें, हमारे यहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, अगर कोई यहाँ पे हिंदू पीड़ित है तो एक झटका लगेगा आपको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो हिंदुओं के खिलाफ तो नहीं होंगे, मेरा मानना है। क्योंकि ये हमारा जो देश है, इसका कोई धर्म नहीं है, ये सेकुलरिज्म को मानता है, ठीक है? सारे धर्मों को ये कह सकते हैं अधिकार देता है, सारे धर्मों को लेकर चलता है। देश के शहरों में मुसलमान विरोध प्रदर्शन करने लगे तो उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, बावजूद इसके ही उनके हाथों में तिरंगे थे और संविधान भी। ऐसे माहौल में हो रहा है। अगले सप्ताह अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो आज तनाव और नफरत है, तो मैंने पिछली बार देखा था लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के समय, सोमनाथ से निकली थी रथ यात्रा अयोध्या के लिए, और जहाँ जहाँ से गुजरी वहाँ दंगे हुए, जिनमें मरने वाले मुसलमान कहीं ज़्यादा थे। मोदी अगर वास्तव में सबका विश्वास लेकर राज करना चाहते हैं तो नफरत की आग बुझाने के लिए उनको खुद सामने आना होगा। अपने उन साथियों को रोकना होगा जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। साथ में यह भी कहना ज़रूरी है कि मुसलमानों के नेताओं को राम मंदिर को लेकर अपना विरोध बंद करना चाहिए। नहीं ऐसा करते हैं अगर तो हिंदुओं के कट्टरपंथी सिपाही शिलान्यास के फ़ौरन बाद शुरू करेंगे कि मांग कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ मंदिर को लेकर नफरत की आग ऐसे फैलाई गई तो अपने इस भारत माता को ले डूबेगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोस्तों ऐसे तमाम तरह के धार्मिक स्थल थे जो पहले हिंदू के हुआ करते थे, पर अब पूरी तरह से वो इस्लामिक में तब्दील हो गए हैं। कुछ जगहों पे अब मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि दोस्तों हम इतिहास के सारे पुर्जों को उखाड़ेंगे तो फिर यहाँ पे वैमनस्य बढ़ेगा हिंदू मुसलमानों पे। तो अब ऐसा ना किया जाए, अन्यथा दोस्तों हमारा जो देश है इतना खूबसूरत है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी जिसे कहते हैं, ख़राब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।